चलिए दोस्तों, यूपी टेट बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का आपका ये 5वां पार्ट है। अभी तक मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं चौथे पार्ट में। चलिए आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख सकते हैं, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? आपका शैशवावस्था में, या युवावस्था में, या बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में? किस अवस्था में संवेगात्मक विकास की अवस्था सबसे तीव्र परिवर्तन लाती है? बताइए दोस्तों। ये आपका किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62, निम्न शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि? तो नंबर ए, इसका प्रयोग वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर बी, इससे वह परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण प्रभावी बना सकता है। ऑप्शन नंबर डी, वह शिक्षक को आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। बताइए दोस्तों, आपका ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा बड़ा होने के कारण आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, और अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिए। तो आप देख सकते हैं, अगर शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 देख सकते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये किसने कहा? वुडवर्थ का, जेम्स का, रेवनी का, या वाटसन का? किसका कथन है बताइए दोस्तों। 63, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये आपने पिछले सेशन में आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, जिन्होंने वाटसन जी ने कहा था। किसने? ये किसका कथन है? वाटसन का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है? इससे बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है। नंबर, शिक्षक मनोवैज्ञानिक नियमों की अनुकूल होता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, या शिक्षण सफल होता है? बताइए दोस्तों। 64 का कौन सा ऑप्शन? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर जरूर देते रहिएगा। यह आपका ऑप्शन नंबर 20, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, इसीलिए जरूरी है। शिक्षा के लिए मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। बाल विकास का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, बाल की आनुवंशिक संरचना द्वारा, या बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा, या बालक संबंधी वातावरणीय दबाव द्वारा जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार के निर्धारक कार्य करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन टेट में पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को। 65 का आंसर बताइए आप दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, बाल विकास का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 1 से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, या 12 से 18 वर्ष तक? बताइए। 66 आप देख सकते हैं, ये बाल्यावस्था आपकी जो होती है, ये इसमें उत्तर बाल्यावस्था जो आपकी होती है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 67 की ओर। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने, विकास के संबंध में मैकडूगल ने क्या कहा था? व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाए। क्या किया उन्होंने? 67
ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, या मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, या बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, या इनमें से कोई नहीं। 67 बताइए दोस्तों क्या किया था उन्होंने। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था। क्या किया था? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देख सकते हैं आप। सामाजिकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन किसका है? बताइए दोस्तों। मैकाइवर का, डीवी का, टीटीनन का, या रॉस का? बताइए दोस्तों 68 का। तो ये मैकाइवर जी ने कहा था सामाजिकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह मैकाइवर का कथन है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया था? बताइए दोस्तों। अंग्रेजी से, लैटिन से, फ्रांसीसी से, या यूनानी भाषा से? किस भाषा से लिया गया था साइकोलॉजी? वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आंसर इसका। तो अब ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है क्या है? व्यवहार का अध्ययन, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, या शरीर का अध्ययन? बताइए दोस्तों 70 का आंसर बताइए आप। ये जो आपका वर्तमान में मनोविज्ञान का शब्द का अर्थ जो लिया जाता है वो व्यवहार के अध्ययन से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? व्यवहार के अध्ययन से, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 71, वर्तमान काल में मनोविज्ञान को निम्न में से किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? वर्तमान में मनोविज्ञान को किस विज्ञान के नाम से जाना जाता है? मन के विज्ञान से, आत्मा के विज्ञान से, या व्यवहार के विज्ञान से, या इन सभी के विज्ञान के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है, सभी को मालूम होना चाहिए, वेरी इजी भी है। ये आपका देखिए व्यवहार के विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? व्यवहार के विज्ञान से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति आती है? ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक, सांस्कृतिक, या उपर्युक्त सभी। 72 आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए बाह्य वातावरण के अंतर्गत ये सभी परिस्थितियाँ आती हैं, भौतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालक, शिक्षक, शिक्षण विधि, या पाठ्यक्रम? बताइए दोस्तों 73 का। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। तो आप देख सकते हो जो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक है। कौन है? बालक है। आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देख सकते हैं, वृद्धि और विकास है। वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आप देख सकते हैं ये सभी को मालूम होना चाहिए कि वृद्धि और विकास से एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान, या विरोध की अवस्था है। किसने कहा था? स्किनर ने, रॉस ने, स्टैनले हॉल ने, या इनमें से कोई नहीं? किसी ने नहीं कहा था। बताइए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, ये स्टैनले हॉल जी ने कहा था। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76, विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? जेम्स ड्रेवर ने, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने, क्लार्क हल ने, मैकडूगल ने? किसने किया था दोस्तों? बताइए। ये आप देख सकते हैं रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने किया था अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक। विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर
सबसे अधिक निर्भर है? किस पर बताइए दोस्तों। विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है? सामुदायिक भावना का विकास, या पाठ्यक्रम, या पाठ्येतर पाठ्यांतर कार्यक्रम, या अनुशासन पर? बताइए दोस्तों कमेंट करके। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद्यालय और समाजीकरण से रिलेटेड। एक क्वेश्चन तो आना ही आना 100%। तो आप देख सकते हैं ये जो सामुदायिक भावना का विकास, यही सबसे अधिक निर्भर करता है समाजीकरण के विकास के लिए बालकों की। जैसे कि आप देख सकते हैं सामुदायिक कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं, या बच्चों आपस में खेलना समूह में, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको करना होगा, क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर ए, उससे व्यवहारिक त्रुटि का ज्ञान कराएं, या उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत ना करें, उसके नकारात्मक व्यवहार के प्रति दंडित करें, या उसके समक्ष अन्य उत्तम छात्रों का उदाहरण प्रस्तुत करें। बताइए दोस्तों, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 78। बताइए दोस्तों, तो आप क्या करेंगे यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं? तो आप क्या करेंगे? तो आपको करना होगा कि उसकी जो त्रुटि युक्त व्यवहार है उसको आप स्वीकार ना करें, तो धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79। देखिए दोस्तों, उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है। बताइए दोस्तों क्या है? संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, संवेगों के आधार पर जीवन में दुख, दर्द, प्रसन्नता के क्षणों का एहसास, या आत्मसम्मान की रक्षा हेतु आक्रामकता, या सुनियोजित नियंत्रण ताकि संवेग प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप न करे। बताइए दोस्तों 79 का ऑप्शन नंबर कौन सा है? बताइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ये उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक क्या है? ऑप्शन नंबर ए, संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करें? छात्रों में श्रम के महत्व के लिए आपको क्या करना होगा? उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, या श्रम के महत्व पर भाषण देंगे, या स्वयं श्रम संबंधी कार्य करेंगे? बताइए दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या करना होगा आपका? आप स्वयं श्रम संबंधी कार्य करेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है दोस्तों? बताइए, आनुवांशिक पर, पर्यावरण पर, दोनों पर, या उपयुक्त नहीं? बताइए दोस्तों 81 का कौन सा क्वेश्चन? देखिए आप, मानव व्यवहार का विकास किस पर निर्भर करता है? पर्यावरण पर भी निर्भर करता है और आनुवांशिकता पर भी निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल 82, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है दोस्तों? अभिवृत्ति पर, परिपक्वन पर, विकास पर, या उपयुक्त सभी पर? 82 का बताइए, मानव व्यवहार का विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर ज़रूर देते रहिएगा। तो आप देख सकते हैं जो मानव व्यवहार का विकास होता है वो अभिवृत्ति पर भी, परिपक्वन पर भी और विकास पर भी, ये सारे कारकों पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83, बाल व्यवहार में परिवर्तनों का कारण है। बाल व्यवहार में परिवर्तनों का कारण क्या है? प्राथमिक रूप से परिपक्वता, केवल परिपक्वता ही। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम एवं परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा,
ऑप्शन नंबर डी केवल अधिगम। बताइए दोस्तों 83 का कौन सा ऑप्शन, बताइए। तो आप देख सकते हैं बालक व्यवहार में परिवर्तन का कारण, जो मेन कारण क्या होता है, अधिगम एवं परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 करते हैं। बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है, जो बालक की शारीरिक विकास होती है उसकी दर किस पर निर्भर करती है, पूर्ण रूपेण उसके वंशानुक्रम की संरचना पर, या प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त होती है, या फिर प्राथमिक रूप से उन पर्यावरणीय प्रभावों पर जो वंशानुक्रम की सीमाओं में युक्त होते हैं, या वंशानुक्रम एवं वातावरण के अनिश्चित प्रभावों पर। बताइए दोस्तों 84 का। तो आप देख सकते हैं प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त होती है, इसी पर बालक की शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 85। छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज़ की आवश्यकता अधिक है। छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज़ की आवश्यकता अधिक होती है। विद्यालय में खेल का मैदान हो, या अध्यापकों के लिए उचित व्यवस्था हो, या विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, या विद्यालय के कक्ष जो है वो उचित हों। भाई वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए, आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में जिन चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए वो क्या है। आपको इसके लिए विद्यालय में एक अच्छा पुस्तकालय होना चाहिए। पुस्तकालय होगा तो बच्चे कंटिन्यूटी बुक पढ़ते रहेंगे, तो उनका जो विकास है वो उचित तरीके से होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 86 क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करता हूँ, आप लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डेली आप शाम 2 बजे यूट्यूब चैनल अभिषेक त्रिपाठी पर आ जाइएगा, आपके लिए यूपी टेट से रिलेटेड सारी सब्जेक्ट से क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आपका जो भी सब्जेक्ट वीक हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका कोर्स अच्छे से कंप्लीट करवा देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 86। आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए, या छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू न किया जाए, छात्रों पर अधिक प्रभावी अनुशासन नियम लागू किए जाएं, या छात्रों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए। बताइए दोस्तों आप 86 का कौन सा ऑप्शन। 86 का आप देख सकते हैं आजकल शिक्षक में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन है इसका। बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए, यही उचित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 87। देख सकते हैं एक बालक किसी समय जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से परिणाम होता है उस अनुभव का जो उसे प्राप्त होता है, या उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरणीय अनुवांशिक कारकों के योगफल का, या उस पर पड़ने वाले सामाजिक दबावों का, या उसे अभिवृद्धि में सहायक अवसरों की प्राप्ति का। बताइए दोस्तों मेरी इजी क्वेश्चन है, ये पर्यावरण में आनुवंशिक से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो आप देख सकते हैं बालक के किसी समय जो विकास प्रकट करता है वो उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण आनुवंशिक कारकों के योग फल का होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 88। बालक का समाजीकरण करने वाली सबसे पहली संस्था है घर, मंदिर, विद्यालय या मित्र मंडली। बताइए दोस्तों 88 का वेरी इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। तो आप देख सकते हैं बालक का जो प्रथम जहाँ पहली बार वो समाजीकरण सीखता है वो उसका घर ही होता है, परिवार होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं किसने कहा था कि व्यक्ति के
पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। किसने कहा था? स्किनर ने, मन ने, बोरिंग ने या वुडवर्थ ने? किसने कहा था दोस्तों? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 89। तो इसने किसने कहा था? वुडवर्थ ने। किसने कहा था? वुडवर्थ जी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 90। देखिए, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी दोस्तों बताइए? 1935 में, 1954 में या 1916 में या 1925 में? ये आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। और जिस भी स्टूडेंट का जो भी सब्जेक्ट वीक हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको वो सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा।